हेलो दोस्तों। आज हम आपको अपने दिसंबर मंथ का पीएनएल दिखाने जा रहे हैं कि इसमें क्या हुआ है अभी तक का। तो ये हमने अपनी रिपोर्ट खोल ली है कोटक में। अभी हम जाते हैं इस पे। ये दिसंबर मंथ का हमारा टोटल पीएनएल है और हमारे को लॉस हुआ है अभी तक का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा लॉस इसी महीने में हुआ है दिसंबर में। तो इस महीने के लिए तो अभी मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी है और आज भी मैंने ट्रेडिंग नहीं करी थी। ये 25-22 तारीख तक का ही है। ठीक है, अगर हम दिखाएं तो 22 तारीख से मतलब पूरा दिखाते हैं तो ये इतना है। आज कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है। ठीक है, कल भी कुछ नहीं हुआ था। तो आज हम देखते हैं कि ये ट्रेड क्या हुए और क्यों इतना लॉस हुआ। अब ये मेरे मैंने 4,500 का लॉस का रखा था, लेकिन ये उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया और सारी मेरी ही मिस्टेक्स थी जिसकी वजह से हुआ। बट ठीक है, तो अभी के लिए मैंने इस महीने के लिए मैंने अपना ये रोक दिया है। अब नेक्स्ट महीने से फिर से 4,500 का लॉस का टारगेट लेकर के मैं करूँगा कि उससे ज़्यादा लॉस होगा तो नहीं करेंगे। तो अभी हम अपना इस महीने का डे बाय डे देख लेते हैं कि क्या हुआ और क्यों लॉस हुआ। वैसे 2 ही दिन का मेजर लॉस अगर हमारा देखा जाए तो 2 दिन का है और उसी में ही हमारा सारा प्रॉफिट और वो चला गया। तो हम पहले फर्स्ट डे का देखते हैं। हमारा 2 रुपये का लॉस था, 3 रुपये मान लीजिए। 4 तारीख को हम आते हैं तो ये 2,000 रुपये इस दिन हमारा मैंने 3 या 4 बार ट्रेड लिए थे और वो बार बार एसएल करता जा रहा था। इसमें मेरी दिक्कत ये हो गई थी सबसे बड़ी कि मैंने जो 30 पॉइंट का एसएल था वो 30 पॉइंट का एसएल हटा करके मैंने 100 पॉइंट का कर दिया था, जिसकी वजह से ये मेरे लॉस हो रहे थे जो मैंने बड़े करे। उसके बाद अब मैं धीरे धीरे इस लॉस को फिर मैंने यहाँ पे रोक दिया। फिर फिर एक मेरा फिर 30 पॉइंट का लॉस हुआ इस दिन। 6 तारीख दिखा चुके हैं ना। 7 तारीख को मेरा प्रॉफिट हुआ। 8 तारीख को फिर प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 11 तारीख को फिर प्रॉफिट हुआ। 12 तारीख को कुछ नहीं किया। 13 तारीख को फिर प्रॉफिट हुआ। जब मेरा वो पहला लॉस हुआ था उसके बाद से मैंने अपना थोड़ा रिकवर करने की कोशिश करी और सही तरीके से ट्रेड लेना शुरू कर दिए कि अच्छा जाए। फिर ये 15 तारीख को थोड़ा सा ये लॉस हुआ है। फिर 18 तारीख को हम जाते हैं तो फिर थोड़ा सा लॉस हो गया है। 19 तारीख को कुछ नहीं हुआ है। 20 तारीख को 4,000। ये देख रहे हैं, मेन लॉस ये था। अगर हम 20 तारीख से पहले का देखें, 1 तारीख से हम 19 तारीख तक का देखते हैं तो मेरा केवल 619 रुपये का लॉस था। और इवन हम 20 तारीख तक देखते हैं, 1 तारीख से हम 20 तारीख तक देखते हैं तो ये 4,000 का यही लॉस हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली एक से 1 तारीख से 19 तारीख तक का ये मेरा जो 2,500 और प्लस उतने का लॉस था वो सारा रिकवर करके मेरा खाली इतना ही रह गया था। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये 20 तारीख का दिन जो था, ये इस दिन मेरा ये हुआ कि पहले मैंने इस दिन की मार्केट अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट। बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो क्या हुआ, क्यों साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो जाती है ये मैं दिखाता हूँ। 20 तारीख ये देख रहे हैं, ये ट्रेड आया है पूरा और ये पूरा दिन ही निगेटिव चला गया, बहुत लंबा। अब इसमें पहले मैंने इस जगह पे ट्रेड कहीं लिया था, वो मेरा एसएल हिट हुआ। फिर उसके बाद ये यहाँ नीचे आया। फिर मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया कि मार्केट नीचे गिर रहा था, ये यहाँ से ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, उसका एसएल हिट हो गया। और इस दिन मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी, मैंने सारे 100 पॉइंट के एसएल लगा के रखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ कहीं आया था एक बार और, तो मैंने ये देखा कि भाई इतना तो गिर चुका है और कितना गिरेगा, ये सोच करके मैंने फिर यहाँ पे ट्रेड लिया। और फिर उसके बाद ये एसएल 100 पॉइंट का हिट करके चला गया। अगर इसी को मैं 30-30 पॉइंट का करता तो मेरा मतलब टोटल, पहले तो मेरा एक ये है कि
मेरे को दिन में 1 से 2 ट्रेड ज़्यादा से ज़्यादा लेने हैं, उसके बाद ट्रेड नहीं लेने। लेकिन इस दिन मैंने 3 ट्रेड लिए थे, 3 या 4 ट्रेड लिए थे, ठीक है। एक बाय में लिया था और 3 सेल का ट्रेड लिया था, और सारे के सारे एसएल हिट करता हुआ वो नीचे ही चला गया, ठीक है। तो ये एक दिन देख रहे हैं आप, एक दिन हमारा पूरा पीएनएल बिगाड़ सकता है। तो अच्छा हुआ ये अभी हो गया है। बड़ा लॉस बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, स्टार्टिंग फेस में ही ये लॉस हो गए हैं। तो हम बाद में इसको ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी ये है, मैंने डिसाइड किया है कि 30 पॉइंट एसएल लगा के छोड़ देना है। हिट हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 30 पॉइंट से ज़्यादा हमारे पास से नहीं जाना चाहिए। इसको मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करूँगा, ठीक है। नहीं तो कोई भी ऐसा दिन आएगा और हम बार बार अपना एसएल देते चले जाएंगे, वो चीज़ बड़ी ख़राब है, ठीक है। तो हम ये देखते हैं। अब इस दिन के बाद फिर मैंने 21 तारीख फिर आया है, 21 तारीख को मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। थोड़ा सा वो कर रहा था। फिर इस दिन दोबारा, इस दिन मैंने, मेरे पास अमाउंट थोड़ा सा कम हुआ। कम क्या हुआ कि मैंने ये 20 तारीख को जो लॉस हुआ, तो मैंने अपना इसमें से 18,000 रुपये निकाल लिए। 1 लाख रुपए छोड़े थे। तो ये था कि उससे जो है मेरा एसएल हो जाएगा। लेकिन जब इसमें एसएल लगा रहे थे तो स्टॉप लॉस सेम टाइम पे नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने क्या किया, खाली एक साइड का ट्रेड लिया। और फिर मैंने इंतज़ार किया कि जब ये इसको क्रॉस करेगा तो मैं कट कर दूंगा, ये सोच करके मैं बैठा था। और वो कैंडल इतनी तेज़ी से नीचे गई कि मैं जब उसे कट करने लगा तो वो यहाँ कहीं था, यहीं कहीं था या यहाँ कहीं था। मैंने सोचा था कि इसको ये नीचे जाएगा तो उसे सेल करेंगे। ये हमारा है 22 तारीख का, 22 तारीख का सेल है। ये इस जगह पे था, सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको सेल साइड का रखा था। यहाँ पे मैंने सोचा था इसके ऊपर जाएगा तो मैं सेल करूँगा, ठीक है। और उसने मेरा एसएल यहाँ कहीं जाके हिट किया और उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। लेकिन ये जब यहाँ से यहाँ तक का गया तो इतनी तेज़ी से गया कि ये मेरा करीबन 70 पॉइंट 80 पॉइंट लेके चला गया था, ठीक है, 30 पॉइंट की जगह। तो मेक श्योर मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा लगा के ही रखूँ उसे। कभी ऐसा ना करूँ कि ऊपर जाएगा तो कट कर दूंगा, नीचे जाएगा तो कट कर दूंगा। क्योंकि चार्ट जो होता है उसके हिसाब से हमारा ये ट्रेड चलता नहीं है, वो थोड़ा सा जल्दी ही ऊपर नीचे भागता है, ठीक है। और कोटक में चार्टिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। वैसे मैं उस पर ट्रेडिंग व्यू पे करता हूँ तो उसमें मेरा सब्सक्रिप्शन प्लान है नहीं, तो वो थोड़ा सा कुछ 30-20 सेकंड हमारा जो है लेट अपडेट होता है, तो मैं उसी पे देखता हूँ, इस पे मैं देखता नहीं। तो इस वजह से मैंने उसे कट नहीं किया और वो हमारा 1200 पहुँच गया। तो टोटल इस महीने का मेरा जो था वो लिमिट से थोड़ा ज़्यादा ही खर्चा हो गया, ठीक है। तो अभी मैंने ये डिसाइड किया है कि इस महीने तो ट्रेडिंग बंद करेंगे और फिर नए साल से हम फिर से नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो अभी तो मेरी जो जॉब टाइमिंग थी वो 8 बजे से थी दोपहर शाम के 5 बजे तक का। तो अभी मैंने जॉब टाइमिंग अपनी चेंज करवाई है। तो अब हो जाएगी जॉब टाइमिंग मेरी 2 बजे से रात के 11 बजे तक का। मेरा 24 आवर्स का ऑफिस है, तो मतलब 24 घंटे खुला रहता है। तो उसमें से आप कोई भी शिफ्ट टाइमिंग कर सकते हो, थोड़ा कहना पड़ता है। तो अभी ये हो जाएगी तो मुझे अपना टाइम ट्रेडिंग का इजीली मिल जाएगा। तो मैंने अभी फिर ये रूल बनाए हैं कि हम जो है 30 पॉइंट का ही ऐसा लगा के रखेंगे और टारगेट जितना होगा उतना देखा जाएगा। लेकिन लॉस जो है वो 30 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होगा। तो टोटल हमारा 20 दिन होता है। अगर 20 दिन भी हमारा 400 रुपये गया, वैसे 20 दिन जाएगा नहीं, लेकिन टोटल 4,500 रुपये से अगर फिर ज़्यादा गया तो हम फिर ट्रेडिंग स्टॉप कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस महीने का पीएनएल था। और अगर हम पूरा साल का देखें, इस पूरे अप्रैल से, क्योंकि उसके आगे का वो दिखाएगा नहीं, तो हम 4,700 रुपये प्रॉफिट में है। इस साल हमारा एटलीस्ट प्रॉफिट में क्लोज़ हो रहा है, जहाँ तक का मेरी उम्मीद है ये वाला। तो नए साल से हम फिर से देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद। अभी देखिए 4,000 रुपये ये हो गया, 2,000 रुपये हमारा चार्जेस लग गए हैं और
2,000 रुपये करीबन ये हो गया। तो अगर ये पूरा टोटल हम मिलाएं तो हमारा 4 2 6 7 1 8,000 रुपये हम प्रॉफिट में थे। ठीक है, खैर ये तो बात की हैं, देखते हैं नेक्स्ट साल क्या होता है। भगवान की दुआ रही तो सब कुछ, कृपा रही तो सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद दोस्तों।